हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द टू सीरीज lengthenoids, the 14 elements following lengthenum and actinoids, the 14 element following actinium। जो पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक है उसमें दो सीरीज आती हैं, एक लेंथेनोइड सीरीज, दूसरी एक्टिनोइड सीरीज। जो लेंथेनोइड सीरीज है उसमें लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, और जो एक्टिनोइड सीरीज है उसमें एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल देखिए। इस पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, लेंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक, यानी सीरियम से ल्यूटेटियम तक के जो एलिमेंट हैं वो किस में आते हैं? लेंथेनोइड सीरीज में। अगर हम एक्टिनोइड्स की बात करें तो एक्टिनोइड्स में एटॉमिक नंबर 89 के बाद यानी यहाँ से एक्टिनियम के बाद एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक, यानी थोरियम से लोरेंसियम तक के जो एलिमेंट हैं वो किस में आते हैं? एक्टिनोइड सीरीज में। और जो ये हमारे लेंथेनोइड्स हैं इनको हम 4f सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये लेंथेनोइड्स होते हैं इनमें जो सबसे लास्ट के इलेक्ट्रॉन हैं वो 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, जबकि जो एक्टिनोइड्स हैं उसमें जो सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाता है? 5f ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। Because lanthanum closely resembles the lanthanoid, it is usually included in any discussion of the lanthanoid for which the general symbol Ln is often used। और ये जो हमारा लेंथेनम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, ये लेंथेनोइड में क्या होता है? जो इसकी प्रॉपर्टी है वो लेंथेनोइड्स की प्रॉपर्टी से मैच खाती है। यानी हमारे जो लेंथेनोइड्स के 14 एलिमेंट्स हैं और जो हमारा लेंथेनम है La, इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच खाती है, तो हम लेंथेनम को भी लेंथेनोइड्स में ही इंक्लूड कर लेते हैं। जो हम लेंथेनम की प्रॉपर्टी है वो भी लेंथेनोइड्स के साथ पढ़ते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लेंथेनोइड को रिप्रेजेंट करने के लिए Ln सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। Ln का मतलब क्या है यहाँ पर? Ln का मतलब है लेंथेनोइड्स के 14 एलिमेंट्स, यानी जहाँ पर भी Ln लिखा होगा इसका मतलब होगा लेंथेनोइड सीरीज, पूरी की पूरी लेंथेनोइड सीरीज। सिमिलरली a discussion of the actinoids include actinium beside the 14 element constituting the series। इसी तरीके से अगर हम एक्टिनोइड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? जो एक्टिनियम है वो भी एक्टिनोइड्स में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। जिस तरीके से लेंथेनम लेंथेनोइड में इंक्लूड किया जा रहा है, इसी तरीके से जो एक्टिनियम है वो एक्टिनोइड्स में इंक्लूड कर लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग मैच खाती है। जो हमारे 14 एक्टिनोइड्स एलिमेंट है और जो एक्टिनियम है इनकी प्रॉपर्टी मैच खाती है, इसलिए हम एक्टिनियम की स्टडी भी एक्टिनोइड्स के साथ करते हैं, लेंथेनम की स्टडी लेंथेनोइड के साथ करते हैं। ये आपको याद रखना है। The lanthanoid resemble one another more closely than do the members of ordinary transition element in any series। अब ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जैसे कि स्कैंडियम से जिंक तक जो हमारी ये सीरीज़ है 3D सीरीज़, फिर 4D सीरीज़, ये जो हमारी सीरीज़ हैं ये, और ये उसके बाद 5D सीरीज़ हो गई, 6D सीरीज़ हो गई। तो जो हमारी ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज़ है, यानी जो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ है, उनकी जो आपस में प्रॉपर्टी होती है उससे ज़्यादा आपस में प्रॉपर्टी लेंथेनोइड शो करते हैं। यानी जो हमारे लेंथेनोइड हैं उनकी जो आपस में प्रॉपर्टी होंगी वो ज़्यादा मैच खाएंगी किसके मुकाबले? ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी के मुकाबले। यानी एक तो मान लीजिए हमने ले ली 3D सीरीज़ स्कैंडियम से जिंक तक, और एक हमने ले ली लेंथेनोइड की सीरीज़। लेंथेनोइड की सीरीज़ यानी La से लेंथेनम से कहाँ तक होगी? है लेंथेनम से होगी ल्यूटेटियम तक, Lu तक, क्योंकि लेंथेनोइड इसको हम लेंथेनम को भी लेंथेनोइड में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ की जो प्रॉपर्टी होगी आपस में, यानी जो लेंथेनोइड के जो एलिमेंट्स हैं वो जितनी मैचिंग प्रॉपर्टी आपस में शो करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी किसके मुकाबले? इनके मुकाबले। यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है 3D 4D 5D 6D सीरीज़, उनके मुकाबले डी ब्लॉक की सीरीज़ आपस में मैचिंग प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा शो नहीं करेंगे जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी लेंथेनोइड की आपस में मैच खाती है। ये आपको याद रखना है।
They have only one stable oxidation state and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series of otherwise similar elements. और इनकी प्रॉपर्टी मैच क्यों खाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैंथेनॉइड होते हैं उनमें सिर्फ एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल शो करते हैं। अब जब वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें स्टेबल है, वो भी +3, तो उनकी प्रॉपर्टी तो मैच खाएगी ही। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी लैंथेनॉइड सीरीज की, वो आपस में मैच होंगी। तो जो हमारे पास लैंथेनॉइड के एलिमेंट हैं उनकी जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनकी केमिस्ट्री को पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर साइज में स्मॉल चेंजेस हो जाएं या फिर न्यूक्लियर चार्ज में स्मॉल चेंजेस हो जाएं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक सारे एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अगर इन एलिमेंट के साइज में स्मॉल चेंजेस हो जाए, छोटा सा चेंज हो जाए, इनके न्यूक्लियर चार्ज में चेंज कर दिया जाए, तो इन सिमिलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम किससे पता लगा सकते हैं? ये हम लैंथेनॉइड को पढ़कर पता लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लैंथेनॉइड सीरीज का हमने एक लिया सीरियम, एक लिया हमारे पास प्रेसियोडाइमियम Pr। हमने ये 2 एलिमेंट ले लिए। हमने क्या पढ़ा? लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट आपस में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसी। तो ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी स्टेबल होगी इन दोनों की, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम क्या कर दें, जब ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट हैं, मान लीजिए इसमें हम क्या कर दें, इसके एटॉमिक साइज में या सीरियम के न्यूक्लियर चार्ज में थोड़ा सा स्मॉल चेंज कर दें और इसमें कोई भी चेंज ना करें, तो ये इनको चेंज करके हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब क्या करें, जो सीरियम है इसको तो ऐसे के तैसे ही रखें जैसा है ये, और जो इसमें Pr है प्रेसियोडाइमियम, इसकी प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें। इसके जो हमारे पास साइज है, एटॉमिक साइज या इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दें। फिर इसमें चेंज करके देखें इसकी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले इसको चेंज किया, फिर इसको चेंज किया, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखेंगे क्या जो इनमें दोनों में चेंज आ रहा था वो सेम आ रहा था या फिर डिफरेंट चेंज आ रहा था। तो इस प्रकार की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लैंथेनॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हम स्मॉल चेंजेस जो होते हैं, स्मॉल चेंजेस करके ये पता लगाते हैं कि सिमिलर एलिमेंट में उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनोइड इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। जबकि दूसरी तरफ जो एक्टिनोइड की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी लैंथेनॉइड की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान और इनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। आसान क्यों लैंथेनॉइड की? क्योंकि वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द कॉम्प्लिकेशन अराइजेज पार्टली ओइंग टू द अक्रेंस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज एलिमेंट। और जो ये एक्टिनोइड में जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लैंथेनॉइड तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही शो कर रहे थे, +3, जबकि जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हर एक एलिमेंट अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो उसकी केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाएगी। एंड पार्टली बिकॉज देयर रेडियो एक्टिविटी क्रिएट्स स्पेशल प्रॉब्लम इन देयर स्टडी। और दूसरा वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? क्योंकि ये जो एक्टिनोइड्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इनकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो उनकी केमिकल स्टडी में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करती है। द टू सीरीज विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली है। अब इस चैप्टर में इस जो हम ये एलिमेंट है F ब्लॉक, इसमें पहले हम लैंथेनॉइड पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिनोइड्स पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे इनकी स्टडीज़। सबसे पहले हमारा लैंथेनॉइड सीरीज। द नेम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक एंड सम आयनिक स्टेट एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनम एंड लैंथेनॉइड्स फॉर विच द जनरल सिंबल Ln इज यूज्ड इज गिवन इन टेबल 8.9। टेबल 8.9 में जो हमारा लैंथेनम है और लैंथेनम के अलावा जो हमारी लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट हैं, लैंथेनॉइड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? Ln से। लैंथेनॉइड में क्या क्या आएंगे? सीरियम से आएंगे हमारे पास ल्यूटेटियम तक। तो टेबल 8.9 में लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स के नेम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनकी एटॉमिक और आयनिक साइजेस ये सब दिए गए हैं और इनकी एटॉमिक और आयनिक स्टेट भी दी गई है। टेबल 8.9 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल 8.9,
इसमें देखिए एटॉमिक नंबर लेंथेनम का 57, उसके बाद लेंथेनम के बाद सीरियम का 58 और 58 से ल्यूटेटियम 71 तक ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लेंथेनोइड एलिमेंट है। लेंथेनम की स्टडी भी हम इनमें ही कर लेते हैं, यानी सीरियम से ल्यूटेटियम तक लेंथेनोइड्स में ही कर लेते हैं। तो लेंथेनम का सिंबल La, सीरियम का Ce, फिर Pr प्रेसियोडाइमियम, फिर नियोडाइमियम Nd, प्रोमीथियम Pm, सेमेरियम Sm, यूरोपियम Eu, गैडोलिनियम Gd, टर्बियम Tb और डिस्प्रोसियम Dy, होल्मियम Ho, अर्बियम Er, थ्यूलियम Tm, टर्बियम यटर्बियम Yb और ल्यूटेटियम Lu। ये इनके सिंबल थे। यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। ये तो नेगेटिव फॉर्म में यानी Ln की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है Ln2 पॉजिटिव, यानी जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, और ये दी गई है ट्राई पॉजिटिव Ln3 पॉजिटिव, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी दी गई नेगेटिव, ये Ln2 पॉजिटिव, लेंथेनाइड 2 पॉजिटिव की, और ये Ln यानी लेंथेनोइड 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ये Ln4 पॉजिटिव भी दी गई है, लेकिन कुछ एलिमेंट की जो 4 पॉजिटिव शो करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये इनकी रेडियस दी गई है, एटॉमिक रेडियस। यहाँ से ये एटॉमिक रेडियस दी गई है किसकी, यहाँ पर जब ये Ln लेंथेनोइड्स नेगेटिव फॉर्म में थे, और ये एटॉमिक रेडियस दी गई है जब ये लेंथेनोइड 3 पॉजिटिव फॉर्म में थे, ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में थे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मे बी नोटेड दैट एटम ऑफ दीज एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with 6s2 common but with the variable occupancy of 4f level, टेबल 8.9। ये भी देखा जा सकता है कि जो लेंथेनोइड के एलिमेंट हैं इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 6s2 सभी में कॉमन है, लेकिन इनमें जो 4f ऑर्बिटल है उसमें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अलग अलग प्रकार का मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर उसमें जो 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोग्रेसिवली नहीं भरे गए, किसी में 1 भरा गया, फिर 1, फिर इस तरीके से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, इस तरीके से भरे गए हैं। जैसे हमारे 3D सीरीज़ में जो डी ब्लॉक था उसमें किस तरीके से भरे जा रहे थे स्कैंडियम से जिंक तक, पहले डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, उसके बाद क्रोमियम में 5, क्रोमियम 5 क्यों, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए, फिर 6, फिर 7, यानी वो प्रोग्रेसिवली भर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर इनकी जो लेंथेनोइड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी में 6s2 तो कॉमन है। ये देखिए लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक 6s2 सभी में कॉमन आ रही है, लेकिन इनमें जो 4f ऑर्बिटल है वो प्रोग्रेसिवली नहीं भरी गई। कैसे, सीरियम में 4f ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, Pr में प्रेसियोडाइमियम में 4f ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4, फिर 5, 6, उसके बाद 7, यानी इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें 7 क्यों भरे गए, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए, फिर 9, 10, 11, 12, फिर 13, फिर 14, फिर 14, यानी 14 इन दोनों में। इस तरीके की ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। However, the electronic configuration of all the tri-positive ion, the most stable oxidation state of all the lanthanoid are of the form 4f की power n, n जिसमें 1 से 14 तक 1 to 14 with increasing atomic number। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे लेंथेनोइड्स हैं उन अगर वो नेगेटिव फॉर्म में हैं तो उनमें जो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रोग्रेसिवली नहीं भरे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें ट्राई पॉजिटिव की, ट्राई पॉजिटिव का मतलब लेंथेनोइड के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, अगर लेंथेनोइड 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, इस फॉर्म में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो इस फॉर्म में क्या हो रहा है, जो इनकी 4f ऑर्बिटल है वो प्रोग्रेसिवली भरी जा रही है, 1 से 14 तक इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और हम ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ln3 पॉजिटिव में क्यों देख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये लेंथेनोइड की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसलिए जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली जो देखते हैं वो Ln3 पॉजिटिव स्टेट में इनकी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, लेंथेनम की तो क्या होगी 4f0, लेंथेनम का तो हम अलग पढ़ेंगे। सीरियम से अगर हम ल्यूटेटियम की बात करें, क्योंकि मेन जो लेंथेनोइड सीरीज़ के एलिमेंट है वो सीरियम से ल्यूटेटियम तक हैं, तो उसमें देखिए Ln3 पॉजिटिव स्टेट में, Ln3 यानी ट्राई पॉजिटिव स्टेट में क्या हो रहा है, इनकी जो 4f ऑर्बिटल है वो प्रोग्रेसिवली भरी जा रही है। जैसे सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में, Pr प्रेसियोडाइमियम में 2 इलेक्ट्रॉन, Nd में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14।
तो इनमें जो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 1 से 14 तक भरे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी नेटिव फॉर्म की बात करें तो नेटिव फॉर्म में इनके 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली नहीं भरे जा रहे हैं, जबकि ट्राई पॉजिटिव स्टेट में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली भरे जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, इनकी जो 4f ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे सीरियम 4f1 5d1 6s2 नेटिव फॉर्म में, 2 पॉजिटिव फॉर्म में क्या हुआ, यहाँ पर से क्या हो गया, 6s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और जो ये d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ये 4f ऑर्बिटल में चला गया। इसको स्टेबिलिटी, ये क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी देने के लिए इसका कारण। तो 6x ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, d ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 4f में चला गया। तो जो सीरियम है उसकी Ln2 पॉजिटिव स्टेट में, यानी Ce2 पॉजिटिव स्टेट में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 4f2 होगी, और 3 पॉजिटिव स्टेट में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा 4f1। इसी तरीके से Pr में 4f3 6s2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेटिव फॉर्म में। इसी तरीके से 2 पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4f3 बचा, और यहाँ पर Ln3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, 4f2 बचा। तो इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी लैंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपने देखा जो हमारे लैंथेनॉइड्स हैं जिनको हम Ln से डिनोट करते हैं, उसमें 6s जो हमारी ऑर्बिटल है वो तो उसमें 6s2 तो सभी में कॉमन ही है। अब आपको पता है 6x से पहले कौन सी आती है, 5d ऑर्बिटल, यानी ये अगर ns होगी तो d ऑर्बिटल कौन सी होगी, n-1d, तो यहाँ पर ये होगी 5d। और अगर ये 5d ऑर्बिटल है तो f ऑर्बिटल कौन सी भरी जाती है, f ऑर्बिटल भरी जाती है 4f। 4f को हम क्या लिख सकते हैं, n-2f, क्योंकि लैंथेनॉइड में 6s कॉमन होती है, 6s से पहले 5d। अगर ये हम इसको क्या मान लें, 6 को n मान लें ns, तो 5d को कैसे लिखेंगे, n-1d। तभी तो जब यहाँ पर n की जगह पर 6 रखा गया, 6 - 1 5d आएगा। और 4f को कैसे लिखेंगे, 4f को लिखेंगे अगर n में से 2 घटा दें, n-2। अगर हम n की जगह पर 6 रखें तो 6 - 2f यानी 4f। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6s2 5d 4f। इनको मैं अगर उल्टा लिखूँ, ये 4f, ये 5d, क्योंकि ये अंदर की है और ये इससे थोड़ी बाहर की और ये सबसे बाहर की शेल। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f, और f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से लेकर 14 तक, यानी 1 से लेकर 14 तक। और 5d को क्या लिख सकते हैं, n-1d, d ऑर्बिटल में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन। और 6s यानी ns में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2। तो ये हो गई इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f, f में इलेक्ट्रॉन 1 से 14, n-1d, d में इलेक्ट्रॉन 0 से 1, और ns ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और आपने यहाँ पर देखा 5d ऑर्बिटल में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, प्रेसियोडाइमम में यहाँ पर क्या होगा, 5d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 4f3 6s2 5d में 0, इसमें 5d में 0, गैडोलिनियम में gd में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब में 0 0, ल्यूटेटियम में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से इनमें भरे जाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी। अब है इसमें एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium. The lanthanoid contraction is a unique feature in the chemistry of the lanthanoids. तो जो हमारे लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट होते हैं, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक, उनके जो एटॉमिक और आयनिक साइजेस होते हैं वो अलोंग द सीरीज डिक्रीज होंगे। यानी लैंथेनम से जब हम ल्यूटेटियम की तरफ जाएंगे तो उनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज होंगे, उनका साइज घटेगा। अब उनका साइज घटता क्यों है, इसका एक मेन कारण है इनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होना।
इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका साइज क्यों घटेगा ऊपर से अलोंग द सीरीज जाने पर, यानी लेंथेनम से ल्यूटेटियम की ओर जाने पर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और जो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होता है ये लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एक यूनिक फीचर होता है। It has far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series of the element। और जो ये हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट पढ़ा था, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? जब हमने जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी 5D सीरीज देखी थी। और इसमें क्या हो रहा था, जो हमारी 5D सीरीज़ है उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण 5D सीरीज़ का जो हमारा एटॉमिक रेडियस था वो लगभग किसके बराबर हो गया था? 4D सीरीज़ के बराबर हो गया था। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ एक बार। ये आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, ये हमारी 5D सीरीज़ का ग्राफ है रेड कलर से, ब्लू कलर से 4D सीरीज़ का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक रेडियस और जो हमारे 5D सीरीज़ के एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर है। होना तो चाहिए था 5D सीरीज़ का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, लेकिन वो 4D सीरीज़ के बराबर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5D सीरीज़ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग रहा था, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर 5D सीरीज़ का एटॉमिक रेडियस घटकर किसके बराबर आ गया था? 4D सीरीज़ के बराबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जिरकोनियम है रेड कलर से और ये ब्लू कलर से हमारा हैफनियम, इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर है, लगभग सिमिलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा हैफनियम है इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग गया, जिसके कारण इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो घट गया, डिक्रीज हो गया, और वो किसके बराबर है? लगभग जिरकोनियम के बराबर है। तो 5D सीरीज में भी ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट देखा गया है, और इस टॉपिक में हम इसको पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। The decrease in atomic radii derived from the structure of metal is not quite regular as it is regular in M3 positive ion। और जो इनके एटॉमिक रेडियस में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, इनके जो एटॉमिक रेडियस घट रहे हैं वो इतने नेटिव फॉर्म में इतने रेगुलर नहीं हैं जितने वो ट्राई पॉजिटिव आयन फॉर्म में हैं। देखिए अगर आप टेबल देखें तो यहाँ पर आप अगर टेबल देखें तो ये हमारे क्या हैं? Ln लेंथेनॉइड्स इन नेटिव फॉर्म। तो अगर हम लेंथेनॉइड को नेटिव फॉर्म में देखें तो इनकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। लेंथेनम की 187, सीरियम की 183, फिर 182 घटती चली जा रही है। लेकिन उसके बाद EU हमारा जो यूरोपियम है उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, उसके बाद फिर डिक्रीज हुई। तो अगर हम देखें लेंथेनॉइड्स को नेटिव फॉर्म में देखें तो इनकी एटॉमिक रेडियस इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं है। लेकिन अगर हम लेंथेनॉइड्स को इनके ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में देखें, Ln3 पॉजिटिव फॉर्म में देखें, तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो रेगुलरली डिक्रीज होगी। देख सकते हैं आप 106, 103 डिक्रीज हुई, फिर यहाँ पर 99, 98, 96, 95 यहाँ पर बढ़ रही थी, लेकिन Ln3 पॉजिटिव में डिक्रीज हुई। इस तरीके से वो डिक्रीमेंट इसमें आ रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है जो लेंथेनॉइड्स हैं अगर वो नेटिव फॉर्म में हैं तो उनकी एटॉमिक रेडियस में जो डिक्रीमेंट आएगा, एटॉमिक रेडियस जो उनकी डिक्रीज होगी वो इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं होगी। लेकिन अगर लेंथेनॉइड ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है, 3 पॉजिटिव फॉर्म में है, तो उनकी एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज होगी। तो जनरली 3 पॉजिटिव फॉर्म में ही इनके एटॉमिक रेडियस को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। This contraction is of course similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell। अब जो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने ट्रांजिशन सीरीज में पढ़ा था। और इसका मेन कारण क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने का मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि जो सेम सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, सेम सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को न्यूक्लियस के इफेक्ट से इतनी अच्छी तरीके से शील्ड नहीं कर पाते। यानी सेम सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतना ज़्यादा परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करा पाते। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? तो शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं जब वो एक दूसरे को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाने की कोशिश करेंगे, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब एक दूसरे को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाने की कोशिश करते हैं, ये कहलाता है उनका शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज
न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, न्यूक्लियस इनको पुल करने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कितनी फोर्स से या कितनी एबिलिटी से न्यूक्लियस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, वो कहलाएगा इनका शील्डिंग इफेक्ट। तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो ये 4f सब शेल होती है, 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण वो न्यूक्लियस से अपने आप को नहीं बचा पाते, न्यूक्लियस से अपने आप को नहीं बचा पाते तो न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींच लेता है और साइज घट जाता है। ये कहलाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। अब देखिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट क्या होगा। मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इसको मैं Nu पॉजिटिव से बना देता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, और आपको पता है न्यूक्लियस फिर यहाँ पर 4f ऑर्बिटल होगी क्योंकि न्यूक्लियस है। और जो हम लैंथेनॉइड्स हैं उनमें हम मेनली f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल इनकी स्टडी करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट है वो भी 4f ऑर्बिटल पे लगता है। तो मान लीजिए न्यूक्लियस के सबसे पास 4f ऑर्बिटल, इन तीनों में सबसे पास की बात है, इन तीनों में इन जो ये तीनों सब शेल हैं, इन तीनों सब शेल में 4f ऑर्बिटल सबसे पास, उससे थोड़ी दूर 5d ऑर्बिटल, और सबसे दूर होगी हमारे पास 6s ऑर्बिटल यानी 6s सब शेल। और आपको पता है 4f ऑर्बिटल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 5d में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और 6s में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो होता क्या है, जो ये 4f सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 4f ऑर्बिटल के जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। यानी 4f ऑर्बिटल के जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में एक दूसरे को न्यूक्लियस के फोर्स से नहीं बचा पाते। आपको पता है 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 4f में जो ये 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये एक दूसरे को न्यूक्लियस के इफेक्ट से नहीं बचा पाते, यानी इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा 4f ऑर्बिटल का, बहुत ही पुअर होगा, जिसके कारण न्यूक्लियस इन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। और न्यूक्लियस जब इन 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। जब न्यूक्लियस 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की तरफ आएंगे। जब 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएंगे तो न्यूक्लियस 5d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगाएगा, तो 5d के भी खींचे आएंगे। 5d के खींचे आएंगे तो जो 6s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी न्यूक्लियस की तरफ खींचे आएंगे, जिससे जो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एटम का साइज घट जाएगा। और ये जो फोर्स है न्यूक्लियस की वो कैसे बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए सीरियम है हमारे पास, ये हमारे पास एटम लिया हमने सीरियम, सीरियम का न्यूक्लियस ये 4f ऑर्बिटल, ये 5d ऑर्बिटल, ऊपर 6, ये 6s ऑर्बिटल मान लीजिए। अब सीरियम के 4f ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सीरियम के 4f ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो इसका जो साइज होगा सीरियम का वो थोड़ा लार्ज होगा लैंथेनॉइड में। अगर हम बात करें प्रेसियोडाइमियम की Pr, तो Pr में क्या होता है, 4f ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, Pr में 4f ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर हम इनकी नेटिव फॉर्म की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन ये आ गए 4f ऑर्बिटल में। अब देखिए जब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए क्या होगा, जो साइज है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर Pr में 4f ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन पर ये जब क्या करेगा, ये न्यूक्लियस ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अब जब न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो सीरियम की तुलना में जो Pr है उसका साइज ज़्यादा डिक्रीज होगा, लार्ज डिक्रीज इन साइज इन कंपैरिजन टू सीरियम, क्योंकि यहाँ 4f में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जो फोर्स है वो भी ज़्यादा लगेगी। अब अगर हम बात करें किसकी, यूरोपियम की, यूरोपियम में 4f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
साथ साथ इलेक्ट्रॉन। अब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो न्यूक्लियस की फोर्स भी तो बढ़ेगी। न्यूक्लियस की फोर्स अगर बढ़ेगी इन इलेक्ट्रॉन पर तो साइज क्या होगा, साइज ज़्यादा डिक्रीज होगा। न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ेगी, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास आएंगे और साइज बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो ये प्रोटॉन है यहाँ पर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो एक और मेन कारण क्या है, एक और मेन कारण है न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ने का, प्रोटॉन बढ़ना, प्रोटॉन का इंक्रीमेंट होना। यहाँ पर इसका क्या है, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है तो इसमें प्रोटॉन कम होंगे, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया, प्रेसिडाइमियम क्या 59 हो गया तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गया। ऐसे यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो यूरोपियम में प्रोटॉन और ज़्यादा बढ़ गए। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे तो जो न्यूक्लियस की फोर्स है, न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो भी क्या होती चली जाएगी, न्यूक्लियस की फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा फोर्स से खींचेगी, और ज़्यादा फोर्स से खींचेगी तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। और ये न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ रही क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। एक तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, दूसरा 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने का मतलब है ये न्यूक्लियस के फोर्स को न्यूक्लियस की फोर्स से अपने आप को इतनी इफेक्टिवली नहीं बचा पाते। तो एक तो प्रोटॉन बढ़ना, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट इनका पुअर, इसके कारण क्या होगा, इनका साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, इनके ऊपर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट था। हाउएवर द शील्डिंग ऑफ वन 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑन द सीरीज। तो इसमें कहा गया कि जो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ही कम होता है। d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत शील्डिंग इफेक्ट दिखा देते हैं, लेकिन 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर है। बहुत ज़्यादा पुअर होने के कारण इलेक्ट्रॉन, एक तो इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर, दूसरा ये न्यूक्लियस के पास, तो इसके कारण न्यूक्लियस इनको बहुत ज़्यादा फोर्स से खींच लेता है और साइज घट जाता है। देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइजेस विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज घटता चला जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें तो इतना रेगुलर नहीं, लेकिन ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा रेगुलर है। ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में रेगुलर क्यों आया, क्योंकि ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में क्या हो रहा है, इनमें 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली भरे जा रहे हैं, प्रोग्रेसिवली भरे जा रहे हैं तो इनका साइज भी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ भी इनका किस में दिया गया है, ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में। ऐसे ऐसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और ये इनका आयनिक साइज। तो आप देखें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो इनका क्या हो रहा है, ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में, Ln3 पॉजिटिव फॉर्म में इनका एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता चला जा रहा है और रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। La का एटॉमिक नंबर 57, इसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा, फिर एटॉमिक नंबर 58 हुआ, एटॉमिक साइज घटा, एटॉमिक नंबर 59 हुआ, एटॉमिक साइज घटा, ऐसे ऐसे 79 पर जाते जाते एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज घटता चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एटॉमिक साइज घटेगा यहाँ पर ये सीरियम से प्रेसियोडाइमियम तक एक Ce4 पॉजिटिव और Pr4 पॉजिटिव, क्योंकि जो Ce और Pr हैं वो 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं, इसके कारण इसमें भी कंपैरिजन दिया गया है। वही है Ce4 पॉजिटिव से Pr4 पॉजिटिव पर जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो घटेगा यहाँ पर। और जो एटॉमिक साइज है वो देखिए आप यहाँ पर Ce4 पॉजिटिव का कितना कम, लगभग 93 के उसमें पिकोमीटर में, और यहाँ पर जो Ce3 पॉजिटिव का है वो 100 पिकोमीटर से ऊपर है। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो Ce3 पॉजिटिव है उसका जो एटॉमिक साइज है वो Ce4 पॉजिटिव के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने Ce3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एटॉमिक साइज तो घटेगा ही। इसी तरीके से जो Pr3 पॉजिटिव है उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, Pr4 पॉजिटिव का बहुत कम है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया। इसी तरीके से जो Tb3 पॉजिटिव है उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है और Tb4 पॉजिटिव का एटॉमिक साइज बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर।
द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज आल्सो नोन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन causes the radii of the member of the third transition series to be very similar to those of the corresponding member of the second series। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारी 5D सीरीज थी उसका जो एटॉमिक साइजिस था वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण इतना ज़्यादा घट रहा था ट्रांजिशन मेटल में कि वो किसके बराबर हो रहा था, वो 4D के बराबर हो रहा था। ये मैं ग्राफ से आपको दिखा चुका हूँ। द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट फॉर देयर अक्रेंस टुगेदर इन नेचर एंड फॉर द डिफिकल्टी फेस्ड इन देयर सेपरेशन। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो हैफनियम है उसका जो हमारा एटॉमिक साइज है और जो हमारा जिरकोनियम है उसका जो एटॉमिक साइज है वो लगभग बराबर है। ऐसा क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। यहाँ पर मैं आपको दिखा चुका हूँ, हैफनियम आता है हमारे 5D सीरीज में यहाँ पर, और जिरकोनियम आता है 4D में। तो हैफनियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लगता है जिसके कारण हैफनियम का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और वो किसके बराबर आता है? लगभग जिरकोनियम के बराबर। तो 5D और 4D जो ये सीरीज़ है ट्रांजिशन मेटल में, इन दोनों का लगभग बराबर होता है एटॉमिक साइज बराबर। क्यों? क्योंकि जो हमारी 5D सीरीज है उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण उसका साइज बहुत घट जाता है और 4D 5D का लगभग बराबर हो जाता है। और इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण और इसी सेम एटॉमिक रेडियस के कारण जो हैफनियम और जिरकोनियम है ये नेचर में लगभग टुगेदर ही पाए जाते हैं। इनकी अक्रेंस भी एक साथ होती है नेचर में। साथ ही साथ इनको सेपरेट करने के लिए भी जिरकोनियम और हैफनियम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस आती है। एटॉमिक रेडियम से सेम, तो अक्रेंस भी इनकी नेचर में सेम, अक्रेंस नेचर में इनकी सेम है, तो इनको अलग करने के लिए भी डिफिकल्टी होगी।